जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय बजरंगबली। चलिए देखते हैं आज सैटरडे को बजरंगबली आपकी लाइफ में क्या चीज़ें जो है जो चल रहा है उसका आपको क्या सॉल्यूशन बताना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस है जो बजरंगबली लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। द लवर्स, 7 of Wands, हे बजरंगबली की करते जाओ, मैंने रहते ना मानो मत मानो। ओके, 2 of Wands, Queen of Wands, द हैंगमैन। क्या कुछ बताना चाहते हैं बाबा? ओके, 7 of Pentacles, एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस। आपकी तरफ वो कोई ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत है, कोई ना कोई ऑफ़र तो आपकी तरफ आ रहा है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपसे कोई रिकनेक्ट करे, आपसे कोई बात करे, आपसे कोई किसी भी तरीके को लेकर आप मतलब आपकी लाइफ में अगर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उस चीज़ को आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो अपनी लव लाइफ में तो वो भी चीज़ें आप बता सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी को अनाउंस करना चाहते हो अपनी शादी को लेकर तो वो भी आज के दिन या अभी के टाइम पे आप कर सकते हो। और आपकी लाइफ में अगर आपकी लव लाइफ में या आपकी शादी में कोई भी दिक्कतें चल रही होगी, ठीक है, तो वो दिक्कतों का सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको नज़र आ सकता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है, कोई ना कोई गाइडेंस या कुछ ना कुछ तो है। जो भी सिचुएशन में आप हो ना, कोई आपकी लाइफ कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है इसी रीडिंग से नहीं, किसी और रीडिंग से या कहीं से भी कुछ भी किसी भी इंसान से आपको कोई गाइडेंस जो है वो मिल सकती है। तो आपको उस पर जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने चीज़ों को करना है। अगर आप बिज़नेस का सोच रहे थे तो आपको उस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आपको अगर एक प्लान बनाना था, अगर आपको चीज़ों को समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो शायद उसका रास्ता आपको मिल सकता है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको किसी की भी नज़र अब नहीं लगेगी। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो ना, आपको ना आपके काम को किसी की नज़र लगेगी। ठीक है, आप जो भी करने यहाँ आए हो या जो भी आप करने का सोच रहे हो आप उसको बिल्कुल हिम्मत रख के उस चीज़ को कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके काम में किसी की नज़र वगैरह बहुत लगती थी तो वो नहीं लगेगी अब। ठीक है, कोई भी इंसान हो, अब कोई भी कितना भी पावरफुल हो, कुछ भी हो, कितना भी चीज़ों को करना चाहे, कितना भी आपको रोक के रखना चाहे, कितना भी आपको फंसाना चाहे, अब वो ये चीज़ों को नहीं कर सकता। हो सकता है पास्ट के टाइम पे चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे रहते थे, चीज़ों को नहीं कर पाते थे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देखते थे। तो अब ये चीज़ें नहीं होगी क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक चीज़ समझनी है कि कोई भी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी या कोई भी चीज़, ठीक है, ज़रूरी नहीं हमारे हिसाब से आए, जब उसे आना होती है तभी वो आता है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, अगर उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ बाबा दे रहे हैं तो आपको उस चीज़ पे ध्यान ज़रूर लगाना है। क्योंकि वही चीज़ जो है आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आपको अगर आपकी लव लाइफ में चीज़ें ख़राब है तो उस चीज़ से भी बाहर निकालेगा। ठीक है, देखते हैं
क्या करने वाले हैं बाबा? किंग ऑफ कप्स, और क्या करने वाले हैं बाबा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं बाबा? Page of Wands, Two of Wands, Three of Pentacles, King of Wands। ठीक है, पेंट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं इस रीडिंग में। ठीक है, सॉर्ड्स के कार्ड कुछ ही आए हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही जो है वो सॉर्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑर्डर डेक भी एस ऑफ वैंड्स से है। आपको पहली बात तो अपने काबिलियत पे शक नहीं करना है। कोई कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे तो आपको नहीं गिरना है, अपनी पोटेंशियल को नहीं खोना है, अपने कॉन्फिडेंट को नहीं खोना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके साथ बाबा हमेशा हैं। ठीक है, कभी भी आपको अकेले फील नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को करने का सोचते हो और उस चीज़ को आप जाके दूसरों से डिस्कस करते हो, बताते हो, तो आपको बाबा सीधा बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हें करना है वो मुझे बताओ और करो। ठीक है, आपको लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो हमेशा आपकी लाइफ में ना, कोई ऐसे इंसान हो सकता है जिसे आप बताते हो जो हमेशा आपकी लाइफ में ना दिक्कत देखना चाहता हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ना आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपको किसी को भी अपने प्लान्स को ना शेयर नहीं करना है कि आप आगे क्या करने वाले हो, आप कौन सा कदम उठाने वाले हो, आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, आप अगर किसी को पसंद भी करते हो तो वो भी चीज़ें, अगर आप कोई इंसान है जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर रहे हो, जो कि आपको बाबा बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें जो भी चीज़ें करना है वो तुम मेरे पास आओ, मुझे बताओ, मैं उन चीज़ों को कराऊँगा। ठीक है, जिन पे भी आप यकीन रखते हो, ठीक है, जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है। वो इंसान ऐसा आपको दिखाता होगा कि हाँ मैं तुम्हारी लाइफ में अच्छा सोच रहा हूँ, बट वो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाबा और कुछ बताना चाहते हैं बाबा? डेविल, आजकल डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा ही आने लगा है। हो सकता है आपके पैर में दर्द हो। ठीक है, आपके पंजों में दर्द हो, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिख रही है। हो सकता है अभी के टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो, या फिर आप कुछ तो है आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव डिसीज़न भी लेने का आप सोचते हो, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस भी लिए हैं। ठीक है, आपको लोगों की सिर्फ अच्छाई दिखती है, आप सिर्फ एक ही साइड देखते हो, आप लोगों की बुराई नहीं देखते हो। आपके अंदर जो है ना, ये इस चीज़ की कमी है कि आप ना वही देखते हो जो लोग दिखा रहे हैं, आप ये नहीं देखते हो। ठीक है, मैंने सारे कार्ड्स नहीं दिखाए हैं। आप ये कभी नहीं देखते हो कि उनके अंदर जो कमियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं ना, वो चीज़ को भी आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि आप लोगों का सिर्फ एक ही साइड मत देखो जो वो दिखा रहे हैं, आपको लोगों की सच्चाई देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपकी एक सेकेंड,
अगर आपको अभी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा छिपकली वगैरह दिख रहा है ना, ठीक है, लिजर्ड आपको दिख सकता है तो आपको समझ जाना है कोई ना कोई इंसान जो है ना, ठीक है, आपको शेर दिख सकता है, आपको ऐसे आपको कोई राजा वगैरह ये सारी चीज़ें दिख सकती है, ठीक है, क्राउन दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको बार बार जो है ना एंजल्स आके ऐसे ही आपको बताते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। और आप ना बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आजकल शायद देख रहे हो, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं देखनी चाहिए, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी एनर्जी के लिए अच्छी नहीं हैं, वो चीज़ें जो है आपका गलत चीज़ों में ध्यान ज़्यादा आकर्षित करती है, तो उन चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बैक पेन हो सकता है, आपको लोअर बैक पेन की बात कर रही हूँ मैं, लोअर बैक पेन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के चेस्ट में भी पेन हो, और किसी के पैर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द फील हो सकता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझे हुए हो ना, कि बहुत ज़्यादा आप अगर आप शादीशुदा हो तो भी मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा अभी के टाइम पे सिर्फ आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा उन चीज़ों में उलझे हुए हो तो आपको उन चीज़ों से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई है ना जो आपके पीठ पीछे ना चाल चल रहा है, ठीक है। आपको उन चीज़ों का पता नहीं है, तो जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं लगाओगे ना, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएगी कि कौन आपके पीठ पीछे जो है चाल चल रहा है। आप जो है ना अपना ध्यान ना थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों में करो, थोड़ा शांत बैठो। हो सकता है आप कृष्णा से मिलकर आए हो, या आप कृष्णा के भक्त हो, ठीक है, या फिर आप कृष्णा की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, या आप उनको मानते हो, जो भी है, ठीक है। हो सकता है वृंदावन जाने का सोच रहे हो, या कृष्णा की मतलब कोई भी एनर्जीज ऐसी जो कृष्णा से कनेक्ट करती हो, ठीक है, उनके कोई भी रूप हो सकता है। तो अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप हर चीज़ के लिए हर जगह उस चीज़ में जाने का मत सोचो, आप उनको अपने भीतर महसूस करो। तो आप उनको अपने भीतर कैसे महसूस करोगे? जब तक आप अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जाओं को नहीं हटाओगे, अपने अंदर से उन चीज़ों को नहीं हटाओगे जो आपको परमात्मा की तरफ जाने से रोकती है, तब तक आप कैसे आप सोच सकते हो कि आप परमात्मा से कनेक्ट कर पाओगे? आप वहाँ जाके भी क्या करोगे जब आपके अंदर ही वो इतनी सारी जो गंदगी भर दी है डेविल एनर्जीज ने, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज ने। तो जब तक आप उसको नहीं हटाओगे, आप वहाँ पहुँच कर भी उनके नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको कृष्णा यही बोल रहे हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी तुमको गलत राह पे ले जा रही है, जो लोग तुमको गलत राह पे ले जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों से आप बात करते हो जो आपसे गॉसिप करते हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, गॉसिप करते हो, आपके बारे में भी बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अलग हो गए हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो, अब बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन बहुत बदल गई है, ठीक है। आपके हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद से आपकी लाइफ की सिचुएशंस बदल गई है, ठीक है। और ये जो भी इंसान है ना, ठीक है, आपके ना ये दिमाग से बहुत खेलता है, ठीक है, ये आपको ना बातों में उलझा के आपसे गलत चीज़ों को करवाना चाहता है, आपको गलत राह पे ले जाना चाहता है, आपको किसी न किसी एडिक्शन में हो सकता है डालना चाहता हो। तो ये पीठ पीछे आपके ना बहुत सारी चीज़ों को कर रहा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, तो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको अपने पीठ पीछे देखने की ज़रूरत है कि लोग जो है ना क्या चाह रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि आप उन गोल्स को अचीव करो, उन चीज़ों को अचीव करो। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही है ना, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया तो जा रहा, पर आप उस चीज़ों पर शायद अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि मैं जो चीज़ें तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है? तुम इन चीज़ों के पीछे पड़े हो कि मुझे ये सारी चीज़ें भी मिल जाए जो मेरे पास नहीं है, पर तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं,
जो मैंने दी है, तुम उन चीज़ों को कब देखोगे? तुम बस एक ही चीज़ को लेकर पीछे पड़े हुए हो, एक ही चीज़ को लेकर बार बार सोच रहे हो। तो बाबा आपको यही बोल रहे कि इस बंधन से बाहर निकलो, ठीक है। ये तुम्हें जो है नकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेकर जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बाबा जो है वो बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बाहर की तरफ लेकर आपको जाती है, उन गंदगी में, उस गलत सोच में आपको लेकर जाती है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, आपको हर एक चीज़ में ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हो या देख रहे हो या सुन रहे हो या कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रही है या नेगेटिव। क्या वो सुन के आपको पॉजिटिव फील हो रहा है या नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो है ना बाबा आपको दे रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तभी आप ना जो है ना अपनी लाइफ में सही डिसीज़न ले पाओगे, सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। वरना आप यहीं पे अटके रह जाओगे। फिर अगर आप लोगों की ही बात सुनोगे और परमात्मा जो आपको बता रहे हैं, जो बाबा आपको बता रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपको कैसे समझ आएगा कि बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें उनकी बात सुनने के लिए एकांत चाहिए, ठीक है। इतने शोर में हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इतने शोर में हम ये चीज़ों को नहीं सुन सकते। अब हो सकता है बहुत यंग हो, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को करने की क्षमता रखते हो, पर आप कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत वीक फील होता होगा, बहुत आपको नेगेटिव फील होता होगा। और हर चीज़ को जो है ना, आप बहुत सारी चीज़ों को करने का प्लान बनाते हो, बहुत चीज़ों को जल्दी से करने का सोच रहे हो, पर वो चीज़ें जल्दी से होती हुई नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस ऐसी चल रही है कि चीज़ें ना ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ख़त्म इसलिए हो रही है ताकि आपकी लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को पहले ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। तो बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीज़ें दिख रही है ना कि मैं जो मांग रहा हूँ वो हो नहीं रहा, मैं जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है ना, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें जो है देना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हें पहले खाली करना पड़ेगा। आप कहीं ट्रैवल करने का सोच सकते हो, ठीक है। आप अपने साथ, आपको बहुत ज़्यादा ना अपने आसपास के लोगों के साथ जो आपके लिए सही है, उनके साथ ना आपको बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट से बात करने की ज़रूरत है। म्यूचुअल बेनिफिट एक होना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक यूनिटी होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को जब आप समझोगे ना, उन सारी चीज़ों को जब आप देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो आपको एक तो पहले ये भी आप भूल चुके हो कि एक ही तरफ से आप देते या फिर आप लेते लेते बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं समझ पाए हो, ठीक है। या तो आप दे ही रहे हो या फिर आप ले ही रहे हो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ देना ही नहीं है या सिर्फ लेना ही नहीं है, आपको इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज़ों को चाहते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, पैसा चाहते हो, हर चीज़ चाहते हो, हर एक चीज़ चाहते हो आप, ठीक है। तो आपको बोला जरा पहले तो इन चीज़ों को पॉजिटिवली सोचो, पहले तो इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से आप देखो, पॉजिटिव एनर्जीज फील करो, तभी आप समझ पाओगे। बस आपके विश करने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ मांगे पड़े हो कि ये चीज़ें हो जाए, ठीक है, ये बुरा समय जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। पर आप ये नहीं देख पा रहे हो कि ये जो बुरा समय है ये आपको क्या क्या दिखा रहा है। इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि ये जो चीज़ें मेरी लाइफ से जा रही है ना, ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। ये जो दुनिया में मुझे ये चीज़ों के पीछे मैं पड़ा था, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके ना दिमाग में आपको लगता था कि आपने बहुत अच्छा किया, आपकी ये सोच थी कि ये लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा भला सोचते हैं, पर आपको ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही तरफ से बस हो रहा था। और जब आपको ये चीज़ें समझ आई ना, तब आप इन चीज़ों से ना बाहर निकल चुके, ठीक है। आप वॉक अवे कर चुके हो, आप इन चीज़ों से निकल चुके हो, आपको वहाँ पे समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे फुलफिल नहीं फील हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आने लगा है कि जो है ना एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहा है कि तुम दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, पहले तुम खुद लोगों को इक्वली देना शुरू करो, ठीक है।
अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ में निराश बैठे हो, दुख में बैठे हो जहाँ से आपको नहीं मिल रहा, जहाँ से आपने सोचा था कि मुझे तो यहाँ से चाहिए, यहाँ से मेरी विश फुलफिल होगी, पर वहाँ से नहीं हो रहा है, वहाँ से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है, बजरंगबली बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को लेकर रिग्रेट मत करो, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने इसे तो 3 लाख दे दिए, ठीक है, ये तो मुझे 1 लाख भी नहीं दे पा रहा है, अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर मैंने इतना दिया मुझे क्या मिला, ठीक है, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ऐसा सोच के ना आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको ना थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, और आपको ना समझने की ज़रूरत है कि आप जैसा लोगों को ट्रीट करोगे, लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो आपको ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये एक बैलेंस बनाने के लिए आपको सिखाया जा रहा है कि देखो, जितना तुम दोगे, ठीक है, उतना तुम लेना भी सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं होता किसी भी रिश्ते में कि आप एक ही तरफ से दिए जा रहे हो और ऐसे में आप पूरे खाली हो जाओगे, ठीक है। और जब आप खाली हो जाओगे, आप सिर्फ परेशान रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, सिर्फ डर आएगा, नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी की वजह से कुछ खराब नहीं हुआ, यहाँ पे जो भी चीज़ें खराब हुई है वो आपको ही सबक सिखाने के लिए हुआ है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को सोचोगे, ठीक है, एक नया स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिवली चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे, तब आपको ना वो बैलेंस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के लिए ना आप ग्रेटिट्यूड दोगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि मैं आपकी मदद करूँगा या आपकी मदद करूँगी, किसी ने आपको प्रॉमिस किया हो, ठीक है, या ऐसा आपको लगा हो कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें होगी, पर वो चीज़ें आपको नहीं दिखी, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना है गाइस, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ना, आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट फेस है, मैं कैसे निकलूँ, पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ से ये चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, आपने जो चीज़ें सीखी है उस चीज़ को अच्छा करो, आपको अपनी हेल्थ का पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। आप अगर पैसे का सोच रहे हो तो आप देखो कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, कैसे वो, आप अगर पैसे का सोच रहे हो तो आपको पहले अपनी स्किल्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे, तभी आप पैसे कमा पाओगे, बहुत अच्छे से कमा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है और ये कंटिन्यू में रखना है, ऐसा नहीं कि आपको ना एक दिन आप कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, फिर आप ये सोच रहे हो कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरे एफर्ट्स को देखें, तो नहीं, आपको ये चीज़ें करनी है, सिर्फ अपने लिए करनी है, ठीक है, ताकि आप उस पैसे को अट्रैक्ट कर पाओ, उस अच्छे हेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को अगर चाह रहे हो तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को फील नहीं करोगे, इन चीज़ों को सच में नहीं करना शुरू करोगे, तब तक आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में मैं जो भी चीज़ें बदल रहा हूँ वो तुम्हारे हित के लिए ही है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जो समय है ना वो बदलता ही है, और जब समय बदलता है ना तो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, ठीक है। तो बस वही हो रहा है आपकी लाइफ में सॉरी, वही हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में जो है ना एक न्यू शुरुआत हो पाए, ठीक है। क्योंकि देखिएगा इस डेथ के बाद जो है ना एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो एक चीज़ अगर ख़त्म हो रही है ना, तो कोई चीज़ जो है ना आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको ये सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, पर आपको ये नहीं पता होता है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या बनने वाले हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आ जाती है, आप कितना पावरफुल फील करते हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होगी ना, वो चीज़ें अचानक से आपकी लाइफ में होगी, और वो तब होगी जब आप ना इन लोगों को माफ़ करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो जो भी हो रहा है
वो आपका कॉन्फिडेंस घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यकीन रखिए बाबा जो भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाबा हमेशा आपके साथ है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना, बाबा हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपसे बातें करते हैं, आपको समझते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी बोलना है वो बाबा से बोलो, बाबा से कनेक्ट करो, ठीक है। आपको बाबा से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे भी उनसे कनेक्ट करते थे आपको वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर इफ़ यू बिलीव, यस, ठीक है। तो यही देखिए बॉटम ऑफ द डेक के बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपका बाबा यही बोल रहे हैं कि जब तक आप यकीन नहीं करोगे कि आपके लिए कुछ अच्छा ही किया है, जब आप उन पर भरोसा बना के रखोगे, ठीक है, तो तभी आपको समझ आएगा ना कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आपका जो है ना भरोसा जो है हो सकता है थोड़ा डगमगा गया हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको यकीन रखना। अगर आप यकीन रखोगे मेरे साथ जो भी बाबा करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए करेंगे, मेरे जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए करेंगे, तो तभी आपके लाइफ में ये चीज़ें होगी, ठीक है। आपको यकीन रखना, आपको यकीन नहीं डगमगाना है। जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, बहुत जल्द ये चीज़ सारी चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली, समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो गाइज यही है बाबा के मैसेजेस, ठीक है। तो अगर आपको ये मैसेजेस जो भी बाबा ने दिए हैं, जो भी इस रीडिंग में मैसेज निकल के आए हैं, गाइडेंस निकल के आए हैं, अगर आपको ये चीज़ें रेजोनेट की है तो कमेंट में ज़रूर लिख के क्लेम करें ओम हन हनुमते नमः, ठीक है, या फिर जय श्री राम लिखकर आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, रीडिंग रेजोनेट की हो, तो एक लाइक आप कर सकते हो, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिएगा। जय बजरंगबली, जय हनुमान।